यहाँ पर देखेंगे कि संख्या पद्धति का नया टॉपिक स्टार्ट किया गया है। सभी का पुनः एक बार द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। देखते हैं यहाँ पर संख्या पद्धति का चैप्टर है, इसको एक तरफ से सारे प्रश्न लगवाए जाएंगे। प्रथम जानते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मूल प्रायिकता है कि ऐसा ना हो कि संख्या पद्धति से एक भी प्रश्न ना आए। तो एक बार देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, उसके हल की तरफ चलते हैं। देखिए 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 60 संख्याएं हैं या फिर इनका एक सूत्र है। और दूसरा विकल्प है कि आप समय ज्यादा खर्च होगा, आप उनको सम भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको जोड़ आता है, आप स्वयं स्वीकारिए और सब करके उत्तर लाया। लेकिन यहाँ पर इतनी संख्या है तो कुछ सेकंडों की बात है, तो विद इन 30 सेकंड में आंसर कैसे लाया जाता है यहाँ पर आप जानते भी हैं। नहीं जानते तो बने रहिए। अंतिम संख्या का फॉर्मूला लिखा है योग बराबर, इसका योग निकालना है तो अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे अंतिम संख्या। अंतिम संख्या 60 है प्लस 1 बटे 2 कर दें, ब्रैकेट लगा दें, अंतिम संख्या 60 है। 60 एक 61 बटे 2 गुणे 60, 2 1 2 3 6 0, इसकी आप गुणा करा देंगे, लास्ट में 0 1 3 3 6 3 18, इसका ये सम आएगा। आप स्वतः भी कर सकते हैं, आप नहीं समझ पाएगा पुनः बताया दिया जाता है। योग बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या, लास्ट वाली संख्या लिख देते हैं प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे अंतिम संख्या। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको कोई कठिनाई या सुविधा ना हो। दूसरा प्रश्न कह रहा है 21 22 23 24, 21 22 23 24 ऐसे डॉट 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 लगाते हैं। यहाँ पर 75 तक ही 75 तक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाया जा रहा है। ये जो फार्मूला है ये लगातार संख्याओं का दिया हुआ है। आप यहाँ पर पाएंगे कि जो फार्मूला है ये लगातार संख्या से 1 2 3 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आप कह सकते हैं या क्रमागत संख्याएं कह सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से दिया जा रहा है। एक बार देखिएगा, लगातार संख्या का फार्मूला दिया जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 1 मिनट अब दीजिएगा। आवाज को चेक किया गया था बस, और उसमें कुछ क्षणों के लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पर एक सवाल था, सवाल लिखा हुआ था, ये देख लीजिए। ये क्रमागत संख्या पर आधारित था, 1 से पुनः प्राप्त करने के लिए सूत्र था हमारे पास। यहाँ पर दूसरा प्रश्न 21 22 23 24 25 1 से प्रारंभ नहीं है, तो यहाँ पर पहले टर्म निकालने, कितने टर्म होंगे, कितनी संख्याएं होंगी ये, तो उनको हम n से व्यक्त करें। n बराबर नंबर ऑफ संख्याएं, मतलब n बराबर अंतिम संख्या, फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सारोंतर। सारोंतर कहने का अर्थ है कि जो दूसरे और पहले के बीच में जो अंतर है +1। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकाले जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अंतिम संख्या हमारे पास 75 है, माइनस पहली संख्या 21 है, सारोंतर 22 माइनस 1 है, दूसरे और पहले के बीच में, तीसरे दूसरे के बीच में निकाल दे, 22 माइनस 21 है +1। 75 में से 21 जाएगा
54 बचेगा, कर भी सकते हैं। 5 से 1 गया 4, 7 में 2 के 5 बटे 1 प्लस 1, 54 और 1 हो गए 55। अब हमको पता चल गया नंबर ऑफ टर्म कितने, 55। हमको योग याद करना है, तो योग याद करने के लिए यहीं पर पुनः देख लेंगे कि जो 55 आया है योग आधारित हमारा प्रश्न था। अंतिम संख्या लिखते हैं, हमारे पास फार्मूला था, फिर से एक बार लिख लेते हैं। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे n। अब फार्मूला नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कहने का तात्पर्य ये भी है कि यहाँ पर क्रमागत संख्या नहीं दी हुई थी। अगर आप क्रमागत संख्याएं पाएंगे, एक से पुनः पाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए जब 60 है तो 60 ही संख्याएं यहाँ पर देखिएगा, 1 2 आप ऐसे करके जोड़ लीजिए, 60 संख्याएं। यहाँ पर 21 से जोड़ना पड़ेगा। आप अगर मोटा मोटा जोड़ना जानते हैं तो हम आपको बताते हैं 21 इंक्लूड है इसमें, तो 20 पीछे छूट गई है। इनको दो माध्यम से क्या जाता है सवाल, देखिए 1 से 75 तक निकाल लीजिए सम, उसके बाद 1 से 20 तक सम को निकाल लें, 1 से 75 तक वाले सम से 1 से 20 वाले सम को माइनस करा देंगे तो 21 से 20 22 वाले का उत्तर आ जाएगा। आप चाहेंगे तो पुनः लगवा भी देंगे, आप चैनल में बस बने रहिए, देखिएगा पूरी देखिएगा। अंतिम संख्या हमारे पास है 75, 75 प्लस पहली संख्या है 21 बटे 2, और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास आया है n, आया है n, हमारे पास आया है 55। 5 1 6 7 2 9 बटे 2 गुणे 55। 2 से काटेंगे तो 48 बढ़ जाएगा, 2 चक्कू 8 कटा है, 1 6 2 8 16 कट गया। यहाँ से 48 और 55 की गुणा करा लेंगे। अब गुणा कराने के लिए आप जानते हैं हमारे पास एक यूनिक मेथड है जो हमारी विरासत से हमको मिला है, आपको भी मिला है। निश्चित ही आप ऐसे गुणा करना सीखे होंगे, ऐसे काट देते हैं बिल्कुल, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। बाकी 8 5 40 का 4 0 मिला 4, 8 5 40 4 44, 5 चक्कू 20 0, 5 चक्कू 20 तो 22, 0 4 4 2 6 2। इसका जो उत्तर आएगा वो योग आएगा 2640। आपको थोड़ा समय लगा लेकिन आपका उत्तर एकदम निश्चिंत रूप से आया है। देखिएगा एक बार आप पुनः एक बार सवाल को देख लें कि अगर 1 2 3 4 डॉट 60 तक है, क्रमागत संख्या है, 1 से हमारे पास 1 के लिए फार्मूला है क्रमागत संख्याओं का कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे अंतिम संख्या। 60 प्लस 1 बटा 2 गुणे अंतिम संख्या 60 है। 2 से काटोगे 30 बार, 30 एक्सेप्ट गुणा करने में 83 0 मल्टीप्लाई करने पे आएगा, गुणा करने पे आएगा, पाएंगे सर। दूसरा प्रश्न है हमारे पास 21 22 23 24, मैंने पहले लिख दिए। अब जोड़ेंगे, अगर इसको पुनः दूसरे मेथड से कराया जाए, इतना आप देख लें, फिर आपको दूसरे मेथड से बता दिया जाता है। देखिएगा क्या कहता है। निश्चित आप देख चुके हैं, अगला देख लेते हैं। एक प्रश्न अभी ले लेते हैं, योग पर आधारित प्रश्न चल रहा है। अगर सीधे श्रृंखला बेस किए जाते हैं तो ऐसा होगा। दो 4 6 8 10 प्रश्न है। 2 4 6 8 10, ये नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ऐसे ही डॉट 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 है। लास्ट टाइम हमारे पास दिया है 60। देखिए
इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, इस सम संख्याओं का है 60 तक है, ऐसी संख्या है। 2 को जानते हैं, 2 एक पहली है, एक सबसे छोटी है, भाज्य संख्या भी कहलाती है। 60 तक संख्या लिखी है, तो अब एक एक छोटी है तो 60 संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, आधा आधा में बढ़ गया होगा, या फिर 30 होगा। एक 30 होगा और एक 30 होगा, तभी तो 60 पहुंच जाएंगे। जो छुट्टी है वो 30 होंगी और जो लिखी है वो 30 होंगी, क्योंकि अल्टरनेट लिखी हुई है, लगातार तो लिखी नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो लिखे नहीं है। तो हमारे पास नंबर था देखिए 60 पहले नंबर ऑफ टर्म n है, नंबर ऑफ संख्याओं की संख्या है। जो संख्याएं दी हैं वही है, इनका योग निकालना है, तो n पहले पता चल जाए संख्या कितनी है। आप ऐसे जान लीजिए, इसमें यहाँ पर 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं, ऐसे ऐसे करते करते जाएगा 59 तक, 59 तक जाएगा। तो ये संख्या 60 है, ये आधी और आधी तो छुट्टी होंगी, ये यूं कह लें 30 इधर है और 30 इसमें लिखी है, तभी तो 60 संख्या पहुंची जाती है। नहीं समझिए, अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे 1 3 5 7 9, ये संख्या लिखे, 2 4 6 8 10। तो इसका हमने पूछा है कि ये श्रृंखला है, इसमें टोटल जो पद थे 5 दिए हैं, तो इसका मतलब 10 तक एक्चुअल में पद क्रमांक संख्याओं से कितने आने चाहिए थे, तो भी 10 आने चाहिए, क्योंकि 5 छूट गए। देखिए लिखा है 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 है यहाँ पर और 5 यहाँ पर, तभी तो जाके 10 बनेगा जाके। तो यहाँ पर 60 है, तो आप डायरेक्ट जानने की नंबर ऑफ टर्म अगर 30 है, पेपर में इतना समय नहीं होता है, तो एक बार डायरेक्ट देके फिर पुनः आपको लॉन्ग मेथड से बताया जाए। जो कर लेते हैं वो कमेंट पॉज करके उत्तर देंगे। इसका योग बराबर बहुत आसान सा है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 ब्रैकेट में n। n कहने का अर्थ है नंबर ऑफ टर्म, n बराबर 30 है, क्योंकि 60 है तो हम लोग 30 बटी होंगी। अंतिम संख्या हमारे पास 60 प्लस 2 बटे 2 गुणे 30, 60 2 62 बटे 2 गुणे 30, 2 1 9, 15 दूना 30, आप सभी जानते हैं 15 दूना 30 होता है, 0 3 हासिल आया है, और 15 छक्का 90, 90 3 930 इसका। आप एक बार देख लें, हमने यहाँ पर बताया कि अगर 2 4 6 8 10 दिए हैं तो हमारे पास इसका कोई फार्मूला है, इसका है, इसके अभी तक जो बताया गया इसके माध्यम से इसको निकाला जा सकता है। 2 4 6 8 10 है, तो इसका मतलब 5 संख्या है, इसका मतलब इस श्रृंखला में जो आनी चाहिए थी 1 से 10 तक, तो उसमें 10 होनी चाहिए थी, तो 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पर देखिए 5 ऊपर के बाद 60 लिखी है यहाँ पर, 1 3 5 7 8 59 तक जाएगा, इसका मतलब 30 उधर निकल जाएंगे और 30 इधर निकल जाएंगे। अब देखिएगा जहां पर बताएगा टाइम के साथ डाउट डालिएगा, आप आपके डाउट का जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। अब देखिए जो नहीं जानते इसमें नंबर ऑफ टर्म 30 हमने लिखा था, यही प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए हमने भी लिख रहे थे n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ कितने नंबर आएंगे बीच में, नंबर ऑफ टर्म्स, अंतिम संख्या फार्मूला में भी लिखा था, इसके पहले वाले साल में लिखा था, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सार अंतर। सार अंतर जो नहीं जानते हैं, दूसरे वाले से पहले वाली संख्या माइनस करा दी जाती है। कितना बोलते हैं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, इसको थोड़ा बढ़िया लिखा है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1।
अंतिम संख्या हमारे पास है 60। पहली संख्या है हमारे पास 2/7 4 माइनस 2। T2 माइनस T1 होता है 7 यहाँ पर अर्थ होता है 4 2। दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर +1। 60 में से 2 निकल जाएंगे, बचेंगे 58 बटे 4 में से 2 जाएंगे, बचे 2 और +1। 2 1 9 2 2 2 4 2 9 18। यहाँ पर आया 29 + 1 30। उसके बाद आप फिर जानते हैं, पुनः फिर से ये कर लीजिए, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे n। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। बस डायरेक्ट लिखने का कारण कुछ और नहीं था, बस आप जानते हैं हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा मामूली सा मेथड बताया कि 1 से 10 तक की संख्या है 2 4 6 8 10। अगर 10 ऐसे लिखी है 5 संख्या इसमें आती हैं तो 1 3 5 7 9, इसका मतलब 5 संख्या छूट गई है जो आपने लिखी नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाला गया है, कुल पद आने चाहिए थे। वह अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, कुल पद कितने आएंगे? कुल पद कितने होंगे? अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 7 + 7 का अर्थ होता है दूसरा पद माइनस पहला। 4 में से 2 घटा देंगे, 4 - 2 बटे 4 - 2 का हल को हल करेंगे, +1 छोड़ देंगे। 60 में से 2 जाएंगे तो आप सब जानते हैं 58 आता है। 4 में से 2 घटा 2 आता है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 9 18 + 1 29 और 31 होता है। उसके बाद पूरा ऊपर सवाल है, आप पॉज करके सवाल को हल कर सकते हैं। तब तक हम अगला सवाल बताते हैं। जो अगला सवाल है 28 30 32 34 डॉट 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 80। सबसे पहले n निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कुल पद निकालेंगे। कुल पद कितने होते हैं? कुल पद इसको इधर लिख चुके हैं पूरे में विस्तृत रूप से, तो इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 7 + 1। अंतिम संख्या यहाँ पर दी है हमारे पास 80 - 28 बटे 7 है 30 - 28 + 1। 80 - 28, 80 में से 28 को देखिए, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पर 7 में से 2 जाएंगे। 30 में से 28 जाएगा तो आप जानते हैं मोटा मोटा 2 आएगा, 2 से डिवाइड करें, इसको भाग करें, 2 दूनी 4 2 6 12 26 है, 26 से 27। तो n जो आए हैं वो आ गए हमारे पास 27 टर्म। n हमारे पास जब 27 आया है तो यहाँ पर आप पाएंगे कि हमारे पास फार्मूला है योग बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या। वहां पे लिखा भी है, बार बार लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, बटे 2 उड़े अंतिम संख्या। अंतिम संख्या लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, योग के नंबर ऑफ टर्म निकालना है। अंतिम संख्या हमारे पास है 80, पहली संख्या है 28 बटे 2। n हमारा निकल के आया है 27। इन दोनों को निकालेंगे, 8 आएगा, 8 2 10 आएगा, 108 बटे 2 गुणे 27। हट जाता है, देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से।
2 से काटेंगे तो 5 10 होता है, 2 से 8 होता है। यहाँ पे आया है 54 गुणे 27। इन दोनों की गुणा करेंगे, इसका उत्तर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे गुणा करा ली जाती है, यहाँ पे 54 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 27 लिख जाएगा। इसकी गुणा ऐसे आप जानते ही हैं, हमारे पास यूनिक मेथड है। इसका उत्तर जो है आप गुणा करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला सवाल है यहाँ पर। अगले सवाल के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं क्योंकि स्टोरेज हमारे पास सीमित है। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।